हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। जो मैं गेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन की सीरीज जो चला रहा था, उसी सीरीज में आज फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये गेट 2004 के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था। ये क्वेश्चन देख के आपको बहुत आसान सा लगेगा, बट मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग जो है ना जो भी जितने भी सॉल्यूशन वीडियोस हैं, इन वीडियोस को एंड तक देखें, क्योंकि इन सारे वीडियोस में केवल और केवल न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन ही नहीं, इनके सॉल्यूशन में कई बार छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स का यूज होता है, उन कॉन्सेप्ट का भी डिस्कशन होता है। तो उन कॉन्सेप्ट को पूरे ढंग से समझने के लिए आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना पड़ेगा। अगर अभी जैसे इस न्यूमेरिकल की बात करता हूँ, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंसेस ऑफ 100 kVA 11,000 by 400 volt delta star distribution transformers are 0.02 and 0.07 per unit respectively। तो मीन्स मैं ये मान लूं कि इसका जो Z है, that Z is 0.02 plus J 0.07। अब the phase impedance of the transformer referred to primary is, तो ये देखिए ये दिया है पर यूनिट में दिया है, और ये एक्चुअली ये ओम में है, ये हमें जो है ना ये कॉपी करने में ये हुआ है, अदरवाइज ये ओम है। तो Z पर यूनिट जो गिवन है दैट इज 0.02 प्लस J 0.07। अब यहाँ पर अगर देखिए, मैंने जैसा कि पिछले वीडियो में आपको एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, जिसमें मैंने Z पर यूनिट के थ्रू आपको Z एक्चुअल कैलकुलेट किया था, और जिसमें हमने पहले Z पर यूनिट कैलकुलेट किया था, और लास्ट में फिर हमने कहा था कि Z अगर आपसे पूछा जाए एक्चुअल Z इन ओम, तब आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अगर आप वही मेथड यहाँ फॉलो करते हैं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, इसके बारे में अभी हम थोड़ी देर में डिस्कशन करते हैं। तो मैं फॉर्मूला हमें वही यूज करना है, तो मैं फिर से सेम फॉर्मूला लिखता हूं, Z एक्चुअल दिस विल बी इक्वल टू Z पर यूनिट, Z एक्चुअल विल बी इक्वल टू Z पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय VB स्क्वायर अपॉन SB। अब एक चीज देखिए, Z एक्चुअल हमें फाइंड आउट करना है, बिकॉज यहाँ पूछा है ना फेज इंपीडेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर रिफर टू प्राइमरी इज। तो प्राइमरी और सेकेंडरी से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखते हैं ये प्राइमरी लिखा है, ये वर्ड केवल कंफ्यूज करने के लिए लिखा है, क्योंकि ट्रांसफार्मर का जो पर यूनिट इंपीडेंस होता है वो रिफर टू प्राइमरी या सेकेंडरी एक ही जैसा होता है। ये हम पर यूनिट सिस्टम के एडवांटेजेस में पढ़ चुके हैं। तो जो भी ये पर यूनिट है अभी, तो जो इसका पर यूनिट इंपीडेंस रिफर टू प्राइमरी एंड रिफर टू सेकेंडरी, दोनों साइड एक ही जैसा रहेगा। बट जब हम एक्चुअल इंपीडेंस की बात करते हैं, तो एक्चुअल इंपीडेंस में जब हम यहाँ देखेंगे, ये कौन सा है, डेल्टा कनेक्टेड है। तो डेल्टा कनेक्टेड के लिए अब मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ Z पर यूनिट, दिस Z एक्चुअल विल बी इज इक्वल टू Z पर यूनिट। Z पर यूनिट की जो वैल्यू गिवन है दैट इज 0.02 प्लस J 0.07। देन इसमें अब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ VB, बेस वोल्टेज जो यहाँ पर दिया हुआ है दैट इज 11,000, मीन्स मैं यहाँ लिखूंगा 11 इंटू 10 टू द पावर 3, देन इसका स्क्वायर, सो 11 इंटू 10 टू द पावर 3 का स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा, SB। अब प्रीवियस एग्जाम्पल में आप यहाँ देखोगे कि वहां पर बेस MVA में गिवन था, यहाँ बेस KVA में गिवन है। तो मैं सबसे पहली चीज तो करूंगा इसे 100 इंटू 10 टू द पावर 3। दूसरी चीज आप यहाँ देखिए कि हम पर फेज इंपीडेंस की बात कर रहे हैं, डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम है, तो जो MVA है ये MVA टोटल है, इसको भी हम पर फेज MVA के टर्म्स में करेंगे। ये अगर मैं यहाँ पर प्रीवियस एग्जांपल की बात लेता, तो प्रीवियस एग्जांपल में हमने यहाँ पर
टोटल MVA ही लिया था, क्योंकि वहां पर फेज का कोई डिस्कशन नहीं था। यहाँ स्पेशली पूछा गया है कि फेज इम्पीडेंस, तो जब फेज इम्पीडेंस की बात करेंगे तो यहाँ पर जो MVA है वो भी हम पर फेज की ही लेंगे। तो मैं यहाँ पर 100 इंटू 10⁻³ अपॉन 3 करूंगा, क्योंकि जो है ना 100 जो KVA है दैट इज फॉर 3 फेज KVA रेटिंग, और अगर पर फेज की बात करूंगा सो दैट विल बी 100 इंटू 10⁻³ ये एक ट्विस्ट है जो आपको ध्यान रखना है। इस ट्विस्ट की वजह से ही मैं आपसे कह रहा था कि जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन जिसका सॉल्यूशन देखना है तो वो सॉल्यूशन आप एंड तक देखें, क्योंकि उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आपको एक कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो 0.02 प्लस J 0.07 देन मल्टीप्लाइड बाई, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 11 के स्क्वायर जो हुआ 121, 10⁻³ है, 10⁻³ ये 10⁻6 होगा, ये 10⁻³ है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 10⁻³ 121 ये 3, और जो ये 3 था ये भी ऊपर पहुंच गया, तो मल्टीप्लाइड बाई 3 अपॉन 100, so this will be equal to 0.02 plus J 0.07, ये 121 ये 0 कैंसिल, तो ये हो गया मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 to the 6, 3630। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो करेक्ट आंसर देगा, अब आप देखेंगे ये इसका जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी D, so it will come 72.6 plus J 254.1 ohm। तो जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी दिस वन। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर फेज इम्पीडेंस की बात की है, इसीलिए हमने यहाँ पर जो KVA लिया है वो पर फेज बेसिस पर लिया है। तो चलिए इसी तरीके के और एक और कॉन्सेप्ट के लिए हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। चलिए शुरू करते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये जो प्रॉब्लम है ये गेट 2005 के क्वेश्चन पेपर में आई हुई है, और ये जो प्रॉब्लम है सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है। अगेन अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ दिया है द पर यूनिट पैरामीटर ऑफ ए 500 MVA मशीन ऑन इट्स ओन बेस आर inertia M 20 per unit, reactance X 2 per unit. Now per unit values of inertia and reactance on 100 MVA common base respectively are। तो अगर आप देखोगे तो ये फिर से वही चेंज ऑफ बेस का प्रॉब्लम है कि जिसमें आपको बेस चेंज करना है। बट जैसा कि मैंने पहले भी आपको बोला कि जब भी कोई भी वीडियो आप देख रहे हैं, कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्यूशन वाला वीडियो देख रहे हैं, तो इसमें केवल आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, हर एक प्रॉब्लम में आपको एक कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो इसलिए हर एक वीडियो पे एंड तक देखना ज्यादा जरूरी है। जैसे मैं x की बात करता हूँ, x के लिए जो हमारा फॉर्मूला है वो वही रहेगा, जो x पर यूनिट न्यू, दिस विल बी इज इक्वल टू x पर यूनिट ओल्ड मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ ओल्ड है तो यहाँ पर क्या होगा SB न्यू बेस MVA न्यू अपॉन SB ओल्ड मींस बेस MVA ओल्ड मल्टीप्लाइड बाई वोल्टेज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ न्यू है तो यहाँ ओल्ड होगा VB ओल्ड अपॉन VB न्यू एंड देन इसका होल स्क्वायर। बट अगर इस पूरे न्यूमेरिकल की बात करें तो इसमें वोल्टेज का कहीं पर भी कोई डिस्कशन नहीं है। अगर वोल्टेज का डिस्कशन नहीं है तो सिंपल सी बात है कि वोल्टेज जो है ना सेम है, तो ये वाला टर्म जो है हट जाएगा, चाहे हम x की बात करें या फिर जो है ना m की बात करें। तो जो न्यू फॉर्मूला हो जाएगा दैट विल बी x pu न्यू, this will be equal to x pu old
मल्टीप्लाइड बाई एस बी न्यू अपॉन एस बी ओल्ड। अब देखिए मैं न्यू कैलकुलेट करता हूं तो x पर यूनिट ओल्ड इज 2 पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाई न्यू जो बेस MVA है वो है आपका 100, तो 100 अपॉन जो ओल्ड था वो था 500, तो 500 इसको अगर मैं इसे डिवाइड करता हूं तो ये हो गया आपका 200 बाई 500 यानी 0.4। तो ये x पर यूनिट न्यू जो है दैट इज 0.4 पर यूनिट। अब जैसे ही ये 0.4 पर यूनिट आया तो यानी इससे एक चीज क्लियर हो गई कि या तो डी ऑप्शन होगा या फिर ए ऑप्शन होगा, बी और सी ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर हमने एलिमिनेशन मेथड को फॉलो किया और देख लिया कि बी और सी नहीं है, ए या डी में से ही कोई होगा। अब आता है जो है ना, जो मैं कॉन्सेप्ट की बात कर रहा था कि जब भी मैं m पर यूनिट न्यू की बात करूंगा तो ये रिवर्स रेशियो में होता है। तो जो इसका जो फॉर्मूला होता है m पर यूनिट न्यू, दिस विल बी इक्वल टू m पर यूनिट ओल्ड मल्टीप्लाइड बाई ये इसके जस्ट रिवर्स होगा, सो दैट विल बी एस बी ओल्ड अपॉन एस बी new. So this will be m per unit old, this is 20 multiplied by s base old base है that is 500 और जो new base है that is 100, so this is 5 and so this will be 100 per unit. So means the correct answer is D. तो इस तरीके से हमने देखा कि चेंज ऑफ बेस वाले फॉर्मूले पर भी बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स गेट में आते हैं और जो केवल और केवल फॉर्मूला बेस्ड हैं, बट इस न्यूमेरिकल में थोड़ा सा ट्विस्ट था। जैसे अगर हम देखते हैं तो इस वीडियो में जो हमने दो न्यूमेरिकल डिस्कस किए दोनों में थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट था। एक में हमें पर फेज MVA कंसीडर करना था और यहाँ पर अकेले रिएक्टेंस के साथ साथ इनर्शिया भी दिया था और इनर्शिया की भी पर यूनिट वैल्यू हमें न्यू बेस पर कैलकुलेट करनी थी। तो आई थिंक ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको इन दोनों न्यूमेरिकल्स के थ्रू समझ में आ गए होंगे। इसी तरीके से और कॉन्सेप्ट्स जानने के लिए और न्यूमेरिकल के सॉल्यूशंस समझने के लिए चैनल से जुड़े रहिए और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए और हाँ, अपने फ्रेंड सर्कल में जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।